12 अगस्त 2021 काबुल एयरपोर्ट पर एक प्लेन उड़ा जिसमें लोग लटक रहे थे। उस दिन अफगानिस्तान से उम्मीद भी उड़ा दी गई और दुनिया भर के देश अपने लोगों को वहां से निकालने लगे। फिर आया तालिबान का राज, जहां औरतें घरों में बंद कर दी गईं, स्कूल्स बंद हुए और दुनिया ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। लेकिन 4 साल बाद एक खबर फिर से आई। इंडिया काबुल में अपनी एम्बेसी दोबारा से ओपन कर रहा है। सोचो, एक ऐसा देश जहां हर दिन धमाके होते हैं, वहां भारत फिर से कदम रख रहा है। क्यों? क्या ये इंसानियत के लिए है या तालिबान के पीछे छुपी है कोई जियोपॉलिटिकल चाल जिसका हर मूव पाकिस्तान के खिलाफ है? क्योंकि इस बार ये दोस्ती स्ट्रैटेजिक नहीं और पाकिस्तान की बत्ती सच में गुल हो चुकी है। 1970 के दौरान काबुल के सिनेमा हॉल में शोले और अमर अकबर एंथनी हाउसफुल चलती थी। अफगानी लोग अमिताभ बच्चन को मर्दे हिंद कह के बुलाते थे। इंडियन इंजीनियर्स वहाँ रोड बना रहे थे और इंडियन टीचर्स वहाँ के स्कूल में पढ़ा रहे थे। फिर आया 1979 सोवियत इन्वेजन। देश टूटा, रेजिम बदला, पर भारत ने अपना हाथ कभी नहीं छोड़ा। अफगानिस्तान जहाँ दुनिया सिर्फ जंग देख रही थी, उस टाइम भारत होप और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बनाता रहा। 2001 से 2021 तक भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया। रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल और सबसे आइकॉनिक अफगानिस्तान पार्लियामेंट बिल्डिंग। लेकिन ये सिर्फ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स नहीं थे। भारत ने स्पेसिफिकली उन प्रोविंसेस में काम किया जहां तालिबान का इन्फ्लुएंस कम था, ताकि लॉन्ग टर्म गुडविल बना रहे। सलमा डैम, जैरेंज टैलरम हाईवे, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि इंडिया की सॉफ्ट पावर और स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट के फाउंडेशंस थे। जब तालिबान वापस आए 2021 में, दुनिया ने काबुल से अपना हाथ छीन लिया। एम्बेसीज बंद हो गईं, एनजीओज भाग गए। तब भारत ने अपना टेक्निकल मिशन खुला रखा, सीक्रेटली स्टाफ को काबुल में डिप्लॉय करके, ताकि इंडिया का इन्फ्लुएंस और इंटेलिजेंस नेटवर्क मेंटेन रहे। और आज वही टेक्निकल मिशन फुल एम्बेसी बन चुका है। यानी भारत ने अफगानिस्तान को कभी छोड़ा ही नहीं, बस एक टेक्निकल पॉज लिया था। बट वाई इन तालिबान रूल्स स्टिल इंडिया हेल्प्स? इसका सबसे बड़ा रीजन है सेंट्रल एशिया का एक्सेस। अफगानिस्तान भारत के लिए सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया का गेटवे है। ऑयल, गैस और ट्रेड कॉरिडोर्स के लिए अफगानिस्तान क्रिटिकल है। यूरेनियम, लिथियम, रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर मिनरल्स यही है। भारत ने स्ट्रैटेजिकली वहाँ का ग्राउंड प्रेजेंस मेंटेन किया। सेकेंड रीजन है काउंटरिंग पाकिस्तान एंड चाइना। सोचो, अगर आप किसी घर के मालिक हो 20 साल से और अचानक से आपका पड़ोसी आकर अपना हक जमाने लगे, यही सिचुएशन है पाकिस्तान की अफगानिस्तान में। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमेशा से अपना स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड मानता रहा है, मतलब एक ऐसा देश जहां उसके रूल्स चलते थे। तालिबान को 90s में भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और जब 2021 में तालिबान वापस आए तो सबको लगा अब तो अफगानिस्तान पूरा पाकिस्तान के कंट्रोल में है। लेकिन कहानी यहाँ से उलट गई। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर्स अब इस्लामाबाद नहीं बल्कि न्यू दिल्ली जा रहे हैं, इंडिया से मिल रहे हैं और कह रहे हैं वी वांट इंडियाज हेल्प। जब दुनिया ने अफगानिस्तान से हाथ खींच लिया, भारत ने चुपचाप ह्यूमैनिटेरियन एड्स और मदद भेजना शुरू की। वीट, मेडिसिन और एजुकेशन स्कॉलरशिप, ये हेल्प डायरेक्ट अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंची, बिना पाकिस्तान के बॉर्डर के गुजरे। और एक और हिडन फैक्ट, इंडिया ने अफगानिस्तान के कुछ स्ट्रैटेजिक लीडर से बैक चैनल कांटेक्ट बनाए। मतलब ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ, पर ग्राउंड पे इंडियन प्रोजेक्ट्स और सिविलियंस को उन्हीं कांटेक्ट से मदद मिली। चाइना भी वहाँ बेल्ट्स और रोड प्रोजेक्ट्स के थ्रू घुस रहा था, लेकिन इंडिया का वापस आना उसको बैलेंस कर रहा है। ये डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एक साइलेंट स्ट्रैटेजी है। तीसरा और सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक रीजन है चबाहर पोर्ट। इंडिया ने चबाहर पोर्ट को डेवलप किया जिससे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ट्रेड को मेंटेन किया जा सके, पाकिस्तान के बॉर्डर को बाईपास करके। चबाहर से इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए फूड, मेडिसिन और सोलर एनर्जी किट्स को शिप किया, जो तालिबान कंट्रोल एरियाज में डायरेक्टली सिविलियंस के लिए यूज हो रहा है। ये रूट सिर्फ ट्रेड का नहीं बल्कि इंडिया की जियोपॉलिटिकल लाइफलाइन है, जिससे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। अब समझो पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। एक तरफ उनका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ कॉन्स्टेंटली टेंस है, सीज फायर, ट्रेड बैन्स और तालिबान की सपोर्ट कमजोर पड़ रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड और डिप्लोमेसी रिवाइव कर रहा है। रोड्स, हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स चबाहर से गुड्स का फ्लो पाकिस्तान के कंट्रोल के बगैर। पाकिस्तानी एनालिस्ट चिल्लाते हैं इंडिया तालिबान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है, लेकिन सच ये है भारत का अप्रोच कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट और कॉशियस है। इंडिया ने अफगानिस्तान में कभी मिलिट्री बेस बनाया ही नहीं, लेकिन भारत ने सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भेजी। इंडिया ट्रेन 15,000 अफगानी डॉक्टर्स, टीचर्स और इंजीनियर्स इन लास्ट 20 years। वैक्सीनेशन कैंपेन, सोलर एनर्जी किट, क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स, ये सब डायरेक्टली तालिबान कंट्रोल्ड एरियाज में जा रहे हैं। तालिबानीज भी मानते हैं लोगों को भारत से प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उनकी इंसानियत के लिए रेस्पेक्ट है। एक रियल लाइफ एग्जांपल, जब एक इंडियन ट्रैवलर ने तालिबानी सोल्जर को बताया आई एम फ्रॉम इंडिया, तालिबानी सोल्जर ने जवाब दिया वेलकम, इंडिया इज अवर फ्रेंड। ये दोस्ती सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि इंसानियत और ट्रस्ट से बनी है। आपको क्या लगता है, क्या ये मूव फ्यूचर में और बड़ा चेंज लाएगा? कमेंट्स में बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब समझ सकें जियोपॉलिटिक्स का गेम। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डिकोड पे डॉक्टर मिनाली, क्योंकि यहाँ सच मिलता है नॉइस के पास।